बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है जी रियल नंबर्स, उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इर्रेशनल नंबर। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो चलिए जी पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 2.353535। तो इसका आंसर है हमारे पास 2.3535 इज़ अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। So it is a rational number. What is recurring decimal? रिकरिंग डेसिमल नंबर है क्या? हमें पता चला है कि ये जो नंबर है ये वाला, ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता क्या है? इन विच एक ऐसा नंबर इन विच अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट repeats infinitely। उसको एक ही नंबर हो या ग्रुप का नंबर ऑफ ग्रुप्स हो, दो नंबर, जिस तरह ये दो हैं 353535, ये इनफाइनेटली रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अगला है जी हमारे पास सवाल 0.6, इसके ऊपर है बार, तो इसका मतलब है 0.666 आगे चलता जा रहा है। तो ये भी एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ये क्या होगा? सो इट इज़ रेशनल नंबर। तो आगे जी हम देखते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज़ रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर हमारे पास होता है जी, इसका आंसर लिखते हैं हम, that can be expressed as a fraction form, that can be expressed as a fraction, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q हो वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं 1/2, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। 2 को हम इसको कैन बी रिटन एज 2/1। हम 0.25 भी लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं। इसको हम इसको हम 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, और इर्रेशनल नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें। अगला सवाल हम देखते हैं जी। अगले सवाल मैंने आपके लिए हल करके रखे हैं, आप पहले इसको खुद करें और बाद में ये वीडियो देखें।
तो अगला सवाल है 2.236067। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग क्या होता है, जो एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट हुआ वो, इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 067 है, यही चलता जा रहा है, कुछ मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो ये इस वजह से इर्रेशनल नंबर है। अगला जी हमारे पास रूट 7 भी हमारे पास इसी तरह 2.6457 है, ये आगे चलता जा रहा है। अब ये 6457 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मैं आपको बता चुका हूँ नॉन रिकरिंग क्या होता है। तो ये क्या है, इर्रेशनल। आगे पाई है, पाई भी इसी तरह है, नॉन रिकरिंग है, सो इट इज़ इर्रेशनल नंबर। उसके आगे ई है, ई बी 2.718 समथिंग है, इज़ अ नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो इट इज़ इर्रेशनल। आगे 5 + √11, तो ये भी नॉन रिकरिंग डेसिमल है, सो इट इज़ इर्रेशनल। आगे 3 + √13, ये भी नॉन रिकरिंग है, सो इट इज़ इर्रेशनल। 15/4 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखें इसमें हम 3.75, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जी हमारे पास that ends after a finite number of digits। जैसा कि हम पीछे सवालों में देखते आ रहे थे कि ये चलता जा रहे हैं, आगे नंबर चलते जा रहे हैं, 6 7 अप टू 100 जा रहे हैं। और ये जो है हमारे पास 15/4, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए है क्योंकि ये 3.75 पे आगे ख़त्म हो रहा है, इससे आगे कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये क्या होगा जी, रेशनल नंबर। आगे जी 2 - √2 × 2 + √2, ये एक फार्मूला बनता है a² - b², तो इसको हम हल करेंगे तो ये 2 आएगा। तो हमने पीछे देखा था, एग्जांपल में देखा था कि 2 कैन बी रिटन एज 2/1, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, सो इट इज़ रेशनल नंबर।